वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट तो नहीं करेगा, बट आई होप दिस हेल्प्स यू। लेट अस सी। आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड देन नेक्स्ट एक्शन मूव टुवर्ड्स यू फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, जो हम यूजुअली करते हैं हमारे चैनल में। अगला 2 दिन आपके पर्सन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्शन रिएक्शन, अगर कुछ क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट अस स्टार्ट। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस है वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो इफ़ यू वांट एनीथिंग बेसिकली। ओके, सो लेट अस सी। Okay, so we'll do the cross. उनके current situation, influence, your past. ये अगेन जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर ना करे तो जस्ट इग्नोर, करे तो इट्स गुड, है ना। फियर्स, environment, hopes and the outcome. ठीक है, okay, let's go. Oh wait, I forgot to take your oracle cards, है ना। What is the main theme for your next 48 for the collective in general? Oh, what is this? To be fair, justice, number 38 important हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है आपको, आपके पर्सन दोनों को इस 48 आवर्स। ओके, बैलेंस इज़ नेसेसरी। करंट सिचुएशन क्या है? व्हाट हैपेंड? ओके, आपकी पर्सन जो है, आई एम फीलिंग कि इस वक्त वो बहुत पेसिमिस्टिक एनर्जी में है फॉर सम रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस 5 ऑफ कप्स। आई मीन जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उस चीज़ के बारे लाइक जो भी ख़राब हुआ, जो नहीं हुआ, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एंड वो ये नहीं देख रहे कि अभी भी क्या हो सकता है, बिकॉज यू सी दिस कार्ड, ये सोच रहे क्या ख़राब हुआ है, क्या नहीं हो पाया, क्या हो सकता था, लेकिन ये नहीं देख रहे कि अभी भी 2 कप खड़ा है पीछे, अभी भी देयर आर 2 कप स्टैंडिंग स्टिल। सो दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग ओके, ठीक है। अगर ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर ये आपसे कुछ क्लोज्ड ऑफ है, अगर आप सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर भी ये पर्सन थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, थोड़ा सा नॉट रियली रिएक्टिंग टू एनीथिंग, ठीक है। सो बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है जो भी हुआ उस चीज़ को लेके, एंड उनको नहीं पता कि उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप सेपरेशन में हो इस पर्सन के साथ, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज उनको नहीं पता कि उनको पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है सिचुएशन में, ठीक है। उनको वो होपलेस फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब कोई होप है ही नहीं सिचुएशन में, तो वो क्या एक्शन ले, क्या ठीक करे बेसिकली। ओके, व्हाट एल्स आर दे फीलिंग? पेज ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है वो आपको आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पे, मे बी अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं, या कैसे भी आपको जैसे रेजोनेट हो। हर एक इंसान का सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट है। आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उनको नहीं पता आप कैसे फील कर रहे हो, एंड वो ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सैड, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। ये कोशिश करें ये जानने की आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप मूव ऑन किए हो, क्या आप अभी भी वेट कर रहे हो, क्या आप अभी भी एक रिकन्सिलिएशन के लिए रेडी हो, ऑल दैट स्टफ।
The main problem I'm seeing here with this is कि कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में, ठीक है। या तो कोई कम्युनिकेशन एकदम भी नहीं हो रहा है, या फिर अगर हो भी रहा है देन बहुत कम प्रॉब्लम है, कोई क्लियरली नहीं बता रहा है अपनी फीलिंग्स के बारे में, या फिर तो एकदम स्टॉप है कम्युनिकेशन। ओके, oops, let us see the Hermit in reverse and the Seven of Wands in reverse. So ये पर्सन सोच रहे टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ये पर्सन बहुत दिन हो गया है, ये पर्सन हर्मिट पोजीशन में थे, ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, ये पर्सन कुछ कह नहीं रहे थे, ओपन अप नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पर्सन को, कि अभी इनको एक्शन लेना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगा। लाइक दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। एक्शन इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो दौड़ के आके आपसे कहना चाहते हैं, आप लाइक अपना फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, नॉट नेसेसरीली, बट ये इस फीलिंग से निकलना चाहते हैं कि दिस फीलिंग ऑफ स्टैग्नेशन, ये जो फीलिंग है एक स्टक रहने का एक सिचुएशन से, ये जो सैडनेस है, ये जो फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग, कुछ ना कर पाने की जो फीलिंग है, इस चीज़ से आपके जो पर्सन है ये निकलना चाहते हैं, ठीक है, डेस्परेटली निकलना चाहते हैं। फॉर द पास्ट वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन पास्ट में मे बी अपने जॉब को लेके बिज़ी थे, करियर को लेके बिज़ी थे, या ये कहीं पे बिज़ी थे, मे बी आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसलिए मे बी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था आपके रिलेशनशिप में। The Empress. Yeah, I think this person was working on themselves. Knight of Cups. Or this can also be your energy. Yeah, so this person, ये इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, द फीलिंग्स आर देयर। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपका जो सिचुएशन था, आपका जो रिलेशनशिप था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो काफ़ी स्टेबल था, काफ़ी हैप्पीनेस था, ठीक है। मे बी वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, अभी भी है, या फिर वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है, या फिर मनी ओरिएंटेड पर्सन है, वो ज़्यादा बहुत एम्बिशियस काइंड ऑफ अ पर्सन है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बेसिकली देयर वाज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ मेमोरीज, बहुत कुछ था इस रिलेशनशिप में, लाइक इन द बिगिनिंग और इन द पास्ट बेसिकली। सो फॉर द रिसेंट पास्ट वी हैव द 9 ऑफ swords. सो समथिंग हैपन, यहाँ पे कोई एंडिंग हुआ है, अगर एंडिंग नहीं तो कुछ झमेला, कुछ झगड़ा, कोई फॉल आउट। या अगेन द 5 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फॉल आउट हुआ है। मुझे नहीं लगता हर एक व्यूअर जो देख रहे हो आप ज़रूरी है कि एंडिंग हुआ है, ब्रेकअप, सेपरेशन। बहुत लोग हो सकता है कि बस नो कांटेक्ट हो गए हो, कांटेक्ट नहीं है, या अच्छे से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, पर्सन ओपन अप नहीं कर रहे, हो सकता है बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी बिकॉज ऑफ समथिंग। हो सकता है ये अपने करियर, अपने जॉब को लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, इसलिए ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे पास्ट में, या फिर ये किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक, सैड है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट दे आर गोइंग थ्रू। हो सकता है इनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, बट आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स हुआ है इन द पास्ट, देन दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सैड, डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस अबाउट इट। ओके, ये पर्सन उस प्रॉब्लम को लेके खुश नहीं है, जो भी सेपरेशन, ये पर्सन उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा होपलेस एनर्जी में है। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो चाहते हैं लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हो, ऐसा, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ एंड सडनली ये पर्सन गायब हो गए आपके लाइफ से, सडनली ये बात करना बंद कर दिए, सडनली ये रेस्पॉन्स करना बंद कर दिए, अगर ऐसा आपका सिचुएशन है, देन आई एम सीइंग दैट इनके पर्सनल लाइफ में भी, इनके फाइनेंशियल जोन में, या फिर इनके करियर में, बिजनेस, व्हाटएवर, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है इस वक्त, या प्रॉब्लम्स हुए थे पास्ट में, करियर, फाइनेंसेस को लेके, या कुछ भी पर्सनल। इसलिए ये इतने सैड है, इतने स्ट्रेस्ड आउट है, इतने एंग्शियस है कि ये आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे,
ठीक है। सो जो भी आपका सिचुएशन हो, चाहे आपका सेपरेशन हो, ब्रेकअप हो, या फिर जस्ट नो कांटेक्ट हो, या आप कांटेक्ट में हो लेकिन आपको लग रहा है आपके पर्सन ठीक से बात नहीं कर रहे, ठीक से ध्यान नहीं दे रहे, सो दिस इज़ द रीज़न। ओके, या तो आपके साथ इनका कुछ फॉल आउट हुआ है इसलिए ये सैड है, ये होपलेस है, इनको लगता है कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कुछ फॉल आउट नहीं हुआ है, झमेला नहीं हुआ है आप दोनों में, देन दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है, यू नो, डिप्रेशन, फाइटिंग डिप्रेशन इज़ ऑल्सो एन हेल्थ इशू। सो हेल्थ इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी डिप्रेस्ड, होपलेस। ओके, सो उनके थॉट्स क्या है? ओके, वी हैव द टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। इस वक्त वो पर्सन रेडी नहीं है फॉर दिस सिचुएशन। इस वक्त वो लव में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उनका वो उस पोजिशन में नहीं है। देयर इज़ दिस इम्बैलेंस, ठीक है, देयर इज़ दिस इम्बैलेंस। वो आपको उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे, वो आपको उतना यू नो इमोशनली वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे आपके साथ। क्योंकि आई एम फीलिंग दैट इस पर्सन का जो, या द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन का जो माइंड सेट है इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है फॉर लव। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, फिजिकल डिस्टेंस, 8 ऑफ कप्स, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। आई थिंक दिस पर्सन इज टेकिंग अ ब्रेक, thinking of taking a break from, okay, we have the 10 of Pentacles. So this person is thinking of taking a break from this relationship right now, temporary, again temporary, okay, not permanent. This person is taking a break because इस person के life में भी बहुत कुछ है जो इस person को sort out करना है। मे बी आपके साथ अगर प्रॉब्लम हुआ है इस पर्सन का, तो उसको भी ये पर्सन को पहले अपने आप में सॉर्ट आउट करना है। इस पर्सन को अपने आप, अपने माइंड में पीस लाना है, उसके बाद ही आपको ये पीस ऑफ़र कर पाएंगे, ये लव ऑफ़र कर पाएंगे। सो जब तक ये पर्सन खुद खुश नहीं होते, ये किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे, राइट। सो इस वक्त इस पर्सन को इस रिलेशनशिप से एक ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा टाइम अपार्ट चाहिए, अकेले के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। सो दे आर थिंकिंग ऑफ देम सेल्व्स, वो अपने आप को इस जोन से, इस डिप्रेशन, एनजाइटी से कैसे निकाले, अपना सिचुएशन को कैसे बेटर करें, इस बारे में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त उनको लगता है कि रिलेशनशिप के लिए वो रेडी नहीं है टेम्पररीली। अगेन दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट देम। सो ये रेडी नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव मच टू डू, ये थोड़े से होपलेस है। ओके, सो जस्ट गिव देम सम टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, वाओ, वी हैव द एस ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स ये आएंगे वापस आपके पास। ओके, डोंट वरी, दिस पर्सन विल कम इन द फ्यूचर। इस वक्त वो भले ही अपने आप को डिस्टेंस में रख रहे हो, इस वक्त वो भले ही अपने आप को दूर कर रहे हो आपसे, लेकिन फ्यूचर में वो आएंगे। ओके, व्हाट आर द फियर्स इज, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर ये पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट से डर है कि ये अगर वापस आएंगे देन फिर से मे बी आप लोग झगड़ोगे, फिर से झगड़ा होगा, फिर से झमेला होगा किसी चीज़ को लेके, या फिर इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं, मे बी आपकी फैमिली या उनके फैमिली किसी को पसंद नहीं है, या हैंगमैन। सो ये पर्सन ये सोच सोच के रुक जाते हैं कि झमेला, झगड़ा, झंझट, यू नो, कॉन्फ्लिक्ट, ये सबसे ये पर्सन दूर होना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाना चाहते हैं। बेसिकली इस पर्सन को भी कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, इस पर्सन को भी प्रॉब्लम्स पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स अगर पास में आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, झमेला हुआ था, अगेन दिस पर्सन इज स्कैर्ड ऑफ इट। ये पर्सन दोबारा वो चीज़ दोहराना नहीं चाहते आप दोनों के बीच में, दोबारा कॉन्फ्लिक्ट, दोबारा झमेला नहीं चाहते हैं। अगर इस सिचुएशन में बहुत लोग इन्वॉल्व हो, मे बी उनके फैमिली, आपके फैमिली, दोनों को प्रॉब्लम है, या लोग हैं, झंझट है, यू नो, बहुत सारे लोग इंटरफेयर करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, यू नो, गॉसिप करते हैं, उस चीज़ से इस पर्सन को डर है, प्रॉब्लम है बेसिकली। लेकिन ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस चीज़ को ओवरकम करे, दैट इज़ द गुड पार्ट, राइट। सो द एनवायरनमेंट इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन अभी अपने दिमाग में है, दिस पर्सन इज थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, लाइक दे वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में रखना, लेकिन ये कंफ्यूज है कैसे, इनको पता नहीं है कैसे। इस वक्त उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा, व्हाट डू यू कॉल इट,
बहुत बड़ा एक टास्क है, यू नो, समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, समथिंग दैट विल टेक अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत मेहनत लगेगी उनको टू मेक दिस हैपन। तो इसलिए ये सोच रहे कि कैसे ये मुमकिन करे। Four of Swords and the shadow side. This person is in their mind. This person is thinking about a lot of things. ये सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, ये चाहते हैं आपको रखना कहीं अपने लाइफ में, ये आप लोग खोना नहीं चाहते, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। लेकिन इनके लाइफ में या तो बहुत प्रॉब्लम है, या तो इस रिलेशनशिप को लेके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए थे पास्ट में, या इनके आसपास कोई इस रिलेशनशिप के बारे में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। वॉट एवर द सिचुएशन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपको कैसे भी करके फिट इन करे, पर इनको अभी भी पता नहीं है वो कैसे करना है इनको। दे डोंट हैव अ सोल्यूशन, ओके, दे डोंट हैव अ सोल्यूशन। सो होप्स है द यस नाइट ऑफ सोल्स, सो दे वांट टू टेक एक्शन, ठीक है, ये एक्शन लेना चाहते हैं सिचुएशन में, क्योंकि उनको पता है अगर ज़्यादा दिन ये चुप रहे या स्टैगनेंट रहे देन मे बी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। मे बी प्रॉब्लम्स ये होंगी कि आप मूव ऑन कर जाओगे, या आप उन्हें छोड़ दोगे, या थिंग्स विल गेट वर्स देन दिस। सो ये चाहते हैं एक्शन लेना, बट दे आर स्टक, दे डोंट फील दैट उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, या फिर उनके पास इनफ अपॉर्चुनिटी है, इनफ आई वुड से माइंडसेट, मौका है कि ये आके कुछ एक्शन ले, ठीक है। ये चाहते हैं बट देन इनको वो सारी चीज़ गैदर अप करनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, वो करेज, वो स्ट्रेंथ गैदर करना पड़ेगा, ये कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फाइट करना पड़ेगा, मे बी आपको मनाना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज़। ये पर्सन को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बड़ा काम है, सो ये टाल रहे हैं काम को सोच सोच के, ये सैड एनर्जी में है, डिप्रेस्ड है, एंड दे आर लाइक जस्ट सिटिंग देयर। सो द आउटकम इज द एम्प्रेस। वाओ, सो आई सी दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। ये जो भी इनका नेगेटिव माइंडसेट है, ये पर्सन उस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं। यू हैव द मून, ये पर्सन उस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं। या 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो कार्ड्स है दोज आर व्हाट, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, basically what is happening, this person is not sure. आई थिंक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंसोमिनिया है, ठीक है, ये रात में सो नहीं पाते हैं, ये खुश नहीं रह पाते हैं, डिप्रेशन है बहुत सारा, दे आर जगलिंग समथिंग, 7 of swords, page of wands, they are confused, I would say they are just confused and okay, what I see here, let me say this clear, मुझे क्या आउटकम आपका दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको टाइम चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करेंगे इन द फ्यूचर। इस वक्त ये डिप्रेशन में है, इस वक्त ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन द फ्यूचर आई सी देम गेटिंग इन टू दिस एम्प्रेस मोड, जहाँ पे ये कॉन्फिडेंस अपना जो है वापस गेन कर रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ये अपने आप में हैप्पी है, दे आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग, दे आर फीलिंग अबंडेंट, दैट इज़ अमेजिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है कि एक, इनको स्लीपिंग हैबिट्स इनका बहुत डिस्टर्ब्ड है, रात में ये सोते नहीं हैं, स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड आउट है बहुत ज़्यादा, ये श्योर नहीं है, इनके पास क्लैरिटी नहीं है कि ये लाइफ में इस वक्त क्या करें इन द सेंस कि इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, इनको आउटकम्स पता है कि मुझे हाँ ये रिलेशनशिप चाहिए, हाँ मुझे ये जॉब चाहिए, हाँ मुझे ये करियर चाहिए, लेकिन उस करियर तक पहुंचने के लिए, उस रिलेशनशिप तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना है ये उन्हें नहीं पता है अभी इस वक्त, ठीक है, एंड ये उनको फिगर आउट करना पड़ेगा विथ टाइम, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये उन्हें फिगर आउट करना पड़ेगा।
क्योंकि ये करना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये इतने ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में है कि ये पॉजिटिविटी को ढूंढ ही नहीं पा रहे। ये इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। सो इनको पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए इनको टाइम लगेगा, फिर एक्शन लेना पड़ेगा। सो दे आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ, लेकिन फ्यूचर में आई सी देम टेकिंग एक्शन। सो दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो फॉर द नेक्स्ट 2 days आपके पर्सन, आई थिंक दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दे आर डिप्रेस, दे आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। ये ज़्यादा अच्छे माइंडसेट में नहीं है, ये सोच रहे हैं, इनको एक ब्रेक चाहिए बेसिकली लव रिलेशनशिप सिचुएशनशिप से, अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए अकेले में। दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। ओके, अगेन दीज आर जस्ट एनर्जीज, ये प्रेजेंट एनर्जी है, सो ये चेंज हो सकता है। सो आप अपने माइंडसेट को नेगेटिव मत कर लीजिए ये रीडिंग देख के। ये बस आज की एनर्जी, अगले 2 दिन की एनर्जी, उसके बाद थिंग्स माइट चेंज ओके वेरी फास्ट। सो आई होप ये रेजोनेट किया हो आपको। अगर नहीं किया है प्लीज़ डोंट फोर्स इट, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये कि ये हर एक इंसान को रेजोनेट करे, बट आई होप ये आपको हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, हिस्सा बन जाओ फैमिली का, यू नो। Okay, so take care, all the best, and don't feel negative, just take what resonates, leave the rest behind, no worries, no issues, take care, मिलेंगे next reading में, bye.